दोस्तों आज हम ऐसे एमसीक्यूज पढ़ेंगे जिसमें एग्जाम में 90% बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, जिसके कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों ऐसी गलती हमसे ना हो करके हम ये एमसीक्यू आज सॉल्व करेंगे। तो आपने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीमा किशोरा किशोरावस्था के दौरान आए तीव्र परिवर्तन किस अवधारणाओं को दर्शाते हैं? तो पहला ऑप्शन होगा निरंतरता, दूसरा ऑप्शन होगा परिवर्तनीय अनुभव, तीसरा ऑप्शन होगा अनिरंतरता और चौथा ऑप्शन होगा पोषण। दोस्तों सोच कर बताइए। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि निरंतरता होगा, तो दोस्तों इसका ऑप्शन निरंतरता गलत है। अगर आप सोच रहे होंगे तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अनिरंतरता। दोस्तों इसका सही ऑप्शन अनिरंतरता इसलिए है क्योंकि निरंतर विकास की गति निरंतर होती है। ठीक है, आप लोग सही सोच रहे हो, लेकिन अनिरंतर वह हमें किशोरावस्था में दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा होता है विकास जो है कभी धीमा चलता है, कभी तेजी से चलता है। तो किशोरावस्था में क्या है, विकास हमें शरीर की लंबाई बढ़ गई, शरीर का आकार बढ़ गया, तो इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए अनिरंतरता कहा गया है तीव्र परिवर्तन को। तो तीव्र परिवर्तन कहने का मतलब है अनिरंतरता से है। ये विकास को अनिरंतर नहीं बोल रहा है, ये तीव्र परिवर्तन दिखाई दिए हैं उसके बारे में बात हो रही है, अनिरंतरता। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। सीमा की जन्मजात बुद्धि किस कारक का परिणाम है? तो दोस्तों ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी प्रारंभिक अनुभव, ऑप्शन डी है निरंतरता। तो दोस्तों ऑप्शन देखकर आप बताइए। दोस्तों इसका आप सही सोच रहे हैं, इसका सही ऑप्शन है प्रकृति। क्योंकि जन्मजात बुद्धि, अगर जन्मजात हमें कुछ भी मिली होती है तो वो प्रकृति के कारण है। क्योंकि प्रकृति जो होती है उसे हम इक्वल टू वंशानुक्रम, अनुवांशिकी से प्राप्त ले सकते हैं, अनुवांशिकी से प्राप्त ले सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रकृति। तीसरे नंबर पे आते हैं, राहुल के विकास में बाद में हुआ सुधार किस कारक को दर्शाता है? तो दोस्तों पहला प्रकृति, दूसरा निरंतरता, तीसरा है परिवर्तनीय अनुभव, चौथा है अनिरंतरता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है परिवर्तनीय अनुभव। क्योंकि विकास में बाद में हुआ सुधार अगर बाद में होता है तो वो जो होता है परिवर्तनीय अनुभव के कारण होता है। अगर इसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चौथा जो है वंशानुक्रम बालक की विकासात्मक संभावनाओं की सीमा तय करती है। पहला पोषण, दूसरा निरंतरता, तीसरा पूर्ववर्ती अनुभव, चौथा प्रकृति। तो विकासात्मक संभावना की सीमा तय करती है। तो दोस्तों विकासात्मक संभावना की सीमा तय करती है, तो आप लोग बताइए क्या तय करती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा प्रकृति। दोस्तों इसका ऑप्शन प्रकृति इसलिए होगा क्योंकि विकासात्मक संभावना की सीमा तय करती है वो प्रकृति है। प्रकृति क्योंकि ये होती है आपकी अनुवांशिकी से रिलेटेड, जो हमें माता पिता से मिली है, तो यही तय करती है विकासात्मक संभावना की सीमा, संभावना। और उसके बाद ऑप्शन में जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जाते हैं 5। प्रारंभिक अनुभव के संदर्भ में गलत है। पहला, प्रारंभिक अनुभव विकास की नींव रखते हैं, ये तो सही है। बी, प्रारंभिक अनुभव भाषा को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी, प्रारंभिक अनुभव दीर्घकालिक होते हैं। और ऑप्शन डी, प्रारंभिक अनुभव अल्पकालिक होते हैं। तो दोस्तों सही कौन सा है बताइए? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि प्रारंभिक अनुभव अल्पकालिक होते हैं। दोस्तों प्रारंभिक अनुभव अल्पकालिक नहीं होते हैं, वो दीर्घकालिक होते हैं। क्योंकि बच्चा सबसे पहले प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करता है, वो फ्यूचर का वो जो है बेस होता है, उसके बाद परिवर्ती अनुभव होते हैं। हालांकि सुधार हो सकता है इसमें, लेकिन वो दीर्घकालिक होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6वां कथन है, विकास में परिवर्तनशीलता होती है कारण शिक्षा व अनुभव से बालक के विकास में सुधार संभव है। तो दोस्तों ऑप्शन देखकर बताएंगे कौन सा सही है। ए, सिर्फ कथन सही है कारण गलत है। बी, कारण सही है कथन गलत है। सी,
कथन कारण की सही व्याख्या करता है, और डी दोनों सही किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो दोस्तों ऑप्शन देखें और सही कौन सा है बताएं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा कथन कारण की सही व्याख्या करता है और दोनों सही हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन सी दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि विकास की परिवर्तनशीलता होती है, विकास में परिवर्तनशीलता होती है। बाकी शिक्षा व अनुभव से हम बालक के विकास में सुधार कर सकते हैं। अगर उसका पूर्ववर्ती अनुभव नकारात्मक है तो उसको बाद में हम लोग शिक्षा और अच्छा वातावरण देकर के उसमें सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कथन वंशानुक्रम बालक के विकास की अधिकतम सीमा तय करती है और कारण विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है, दोनों सही किंतु कथन कारण की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी है कथन सही कारण गलत, और ऑप्शन सी है दोनों सही कथन कारण की व्याख्या करता है, और ऑप्शन डी है कथन गलत है कारण सही है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन आप बताएंगे। दोस्तों इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका होगा ऑप्शन बी कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि अधिकतम सीमा तय होती है वंशानुक्रम द्वारा किंतु विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर नहीं करती। यह वंशानुक्रम और वातावरण की दोनों के अंतःक्रिया से होता है। तो यह सिर्फ वंशानुक्रम पर निर्भर नहीं करती, ये वातावरण पर भी निर्भर करती है विकास। तो इसलिए यह क्वेश्चन होगा कथन सही कारण गलत। और 8वां क्वेश्चन देखेंगे, एक बालक के प्रारंभिक अनुभव नकारात्मक रहे हैं परंतु विद्यालय में अच्छे शिक्षक और वातावरण के कारण उसका व्यक्तित्व संतुलित हो गया। इस स्थिति में कौन सा निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, प्रारंभिक अनुभव ही विकास तय करते हैं। ऑप्शन 2 है विकास पूरी तरह स्थिर होता है। ऑप्शन तीसरा है बाद के अनुभव विकास में सुधार कर सकते हैं, और ऑप्शन चौथा है प्रकृति का कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताएंगे कौन सा होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा कि बाद के अनुभव विकास में सुधार कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि बाद के पूर्ववर्ती अनुभव अगर नकारात्मक रहे हैं, नकारात्मक, तो उसे अच्छी शिक्षा और अच्छा वातावरण देकर के हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो बाद का अनुभव इसमें से सही होगा। और उसके बाद 9वां क्वेश्चन, कथन निरंतरता और अनिरंतरता विकास की विरोधी अवधारणाएं नहीं है। तो निरंतरता और अनिरंतरता विकास विरोधी अवधारणाएं नहीं है, कथन है। और कारण होगा विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है परंतु कुछ चरणों में तीव्र हो सकती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए और सही आंसर बताइए। ए कथन और कारण दोनों सही है परंतु जो है कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन बी होगा कथन और कारण दोनों सही है पर कारण जो है व्याख्या नहीं करता। और ऑप्शन सी है कथन सही है कारण गलत है, और ऑप्शन डी है कथन गलत है कारण सही है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप बताइए। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और वह सही व्याख्या भी करता है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है इसलिए है क्योंकि निरंतरता और निरंतरता अनिरंतरता विकास विरोधी अवधारणाएं नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, विकास विरोधी अवधारणाएं है ही नहीं। और उसके बाद विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है परंतु कुछ चरणों में तीव्र होती है। हाँ कुछ चरणों में तीव्र दिखाई देती है, जैसे किशोरावस्था में अचानक शरीर का बड़ा हो जाना, अचानक लंबाई में वृद्धि हो जाना। कुछ अवस्था में हमें विकास तेजी से दिखाई देता है, मेच्योरिटी आ जाना, परिपक्वता आ जाना। तो इसको बोल सकते हैं कि कुछ चरणों में तीव्र होती है। तो कथन कारण की सही व्याख्या करता है और कथन और कारण दोनों सही है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि विकासात्मक भिन्नता पाई जाती है, विकासात्मक भिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन ए होगा विकास की दरों में, ऑप्शन बी होगा विकास के क्रम में, ऑप्शन सी होगा विकास के सभी चरण में समान होता है, और ऑप्शन डी होगा एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी में विकासात्मक भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको वहाँ आंसर सही बता दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, और मेरा वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।